तो अभी सब मुझसे पहले दोनों वक्ताओं ने काफी डिटेल में, शिवकांत जी ने और आनंद जी ने काफी डिटेल में चाइल्ड लेबर एडोलसेंट एक्ट के बारे में, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया। एक एक सेक्शंस के बारे में बताया और ऑल्सो जेजे एक्ट में कि किस तरीके से चाइल्ड लेबर को, भारत में बाल श्रम को खत्म करने के लिए कानून व्यवस्था की गई है। और जो नोट सर्कुलेट था उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। मैं अब एक्ट पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा, लेकिन एक्ट के अंदर जो हमारे प्रोसेसेस हैं, इसके लिए 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया के नाम से बनाया था। कि वो प्रोसीजर था कि कैसे भारत में रेट एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला जाए और हर बच्चे को रेस्क्यू किया जाए। तो मेरा ये इस वक्त सब साथियों से ये जरूर निवेदन है कि जब भी हम इसको करें तो इसका लीगल प्रोसेस पे बहुत ध्यान रखें। अगर लीगल प्रोसेस नहीं होता तो बच्चे के हर तरह से उसका रिहेबिलिटेशन करने में दिक्कत आती है। जिन दो एक्ट्स के बारे में आनंद जी ने और शिवकांत जी ने बताया, वो जेजे एक्ट और सीएलपीआरए के बारे में था, चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। लेकिन इसमें मैं एक तीसरा एक्ट ऑल्सो मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स एबोलिशन एक्ट। और उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चा जब आता है काम करने के लिए, 14 साल से नीचे, 18 साल से नीचे बच्चे की अनुमति कोई मान्य नहीं होते, मान्य नहीं है जो लॉ के हिसाब से। तो बच्चे को जब भी लाया जाता है, चाहे वो उसको किसी से सिखा पढ़ा के लाया जाता है कि बोला जाए, लेकिन उसकी अनुमति मान्य नहीं है। बच्चा 8 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, मिनिमम वेजेस उसको कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो इन सब पहलुओं से उसको बॉन्डेड लेबर की श्रृंखला में पूर्ण रूप से आता है। तो उसको हम लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लगाएं तो उसको जब रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो डीटीएफ की तरफ से ही, वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने बताया भी था कि वो एक कानून लॉ के अंडर में एक बॉडी है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करते हैं। वो उस बॉडी में एप्लीकेशन दे, कंप्लेंट दे के वहां से कोई उनके ही नुमाइंदे, चाहे रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम या तहसीलदार, उसको रेड को लीड करें, जिससे कि वहीं पे बच्चे को जो रेस्क्यू हो उसको हम जो है एक बॉन्डेड लेबर डिक्लेयर कर सकें और रिलीज सर्टिफिकेट इश्यू हो सके। बॉन्डेड, मैं प्रोसीजर पे आता हूँ। रेड एंड रेस्क्यू के प्रोसीजर जो बेसिकली क्या है, इसका हमारा पहला प्रोसीजर होता है बच्चे का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है कि अगर आपको कहीं बच्चा कोई काम करता हुआ कहीं पे दिख रहा है, तो उसके लिए तीन प्रोसेस हैं। एक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की हमारे जो पेंसिल पोर्टल है, आप वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर देखेंगे। अगर वहां पे आप नहीं भी देखते हैं तो अब जैसे कि अब नौ ये जे चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जेजे एक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आप 100 नंबर पे फोन करके भी बच्चे को रेस्क्यू कर सकते हैं। और अगर वरना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में वहां की डिटेल्स के साथ वहां पे उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं बच्चे की, जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में के थ्रू उस बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। अब रेस्क्यू के बाद सबसे पहली चीज जरूरी है कि बच्चे को सेफ प्लेस पे उसको लेके जाया जाए, तो और सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जाए। सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करने से पहले जो वहां पे जब रेस्क्यू होता है, तो लेबर डिपार्टमेंट, लेबर ऑफिसर जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बच्चे के उसमें जो नियोक्ता है उसके अगेंस्ट एक एफआईआर जरूर लॉन्च करें। और उसके ऊपर लेबर डिपार्टमेंट से जो ऑफिसर हैं, लेबर ऑफिसर या इंस्पेक्टर, नियोक्ता को वहां पे फाइन करें और उसके ऊपर वो एक्शन लें अंडर द लेबर एक्ट, चाहे लेबर एक्ट। और पुलिस में एफआईआर वो जेजे एक्ट, सीएलपीआरए और बीएलएसए सेक्शंस के साथ की जानी चाहिए। इसमें कि सेक्शन 75 एंड 79 ऑफ चाइल्ड लेबर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सेक्शन 14 एंड 16 ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट एंड सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ बीएलएसए एक्ट लगे। और बॉन्डेड लेबर की जरूरत इसलिए भी होती है कि बच्चे का रिहेबिलिटेशन, बॉन्डेड लेबर बन जा डिक्लेयर होने के बाद, आरसी होने के बाद, उसके रिहेबिलिटेशन में उसको काफी चीजों का उसको फायदा होता है, मुनाफा, वो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है और रिहेबिलिटेशन में मदद करता अच्छा टेंगल जी, 1 मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। है। जी प्रियांक जी, सॉरी। मेरी 4:15 से दूसरी मीटिंग है, तो आई हैव टू ज्वाइन दैट मीटिंग। तो आप ले लें सर, आई विल टॉक इट लेटर, प्लीज, नो इश्यूज। हो गया, मेरी दूसरी मीटिंग पे लोग आ गए हैं।
हाँ। मैं इसको 20-25 मिनट में खत्म करूंगा। अगर आपकी वेबिनार चलता रहा तो आई विल ज्वाइन अगेन। ओके, आशुतोष जी सर बताएं, या प्रियंक जी ठीक आप है बोल सर, सकते हैं, आप ठीक है बोलते सर। पहले, आप बोलते मैं बाद में बोल दूंगा सर। नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। मेरी समाचार से दूसरी मीटिंग है, तो अब उसका भी टाइम नहीं बचा ना, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो हम फिर आपका वेबिनार चलता रहेगा तो आई विल ज्वाइन अगेन। मतलब ये ज्वाइन है, मैं लॉग आउट नहीं कर रहा हूँ, आई एम हियर ओनली। आप एक ऐसे स्टॉप कर दीजिएगा तो मैं अपना बोलूँ। थैंक यू। सो इसमें जो बाउंड्री लेबर में बच्चे को जो होता है वो ही इज डिक्लेयर, तो उसके बाद वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम तहत उसको इमीडिएट रिलीफ, जितनी स्कीम वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें उसकी प्रायोरिटी हो जाती है और उसका रिहेबिलिटेशन आसान हो जाता है। सीडब्ल्यूसी में पेश करने के बाद बच्चे को शेल्टर होम्स में सीडब्ल्यूसी भेजते हैं उसके बयान लेके, और शेल्टर होम से उसका रिपेट्रिएशन माँ बाप के साथ गांव में किया जाता है। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि बच्चे का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बच्चे के होम डिस्ट्रिक्ट से सीडब्ल्यूसी मंगा ले और उसके बाद उसको बच्चे को रिपेट्रिएट करें। जब बच्चा वापस चला जाता है तो जरूरी बहुत रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि बच्चे का फिर से री-ट्रैफिकिंग ना हो सके। नाउ इन दिस केस जब अगर उसको रिलीज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है तो बच्चा बिकम्स अ चाइल्ड एंड हिज फैमिली बिकम्स वनरेबल, मोस्ट वनरेबल, और उसको एक्सेस टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स आसानी से हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पीएलवीज हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट में हैं, बच्चे की इंफॉर्मेशन जो है वो सीडब्ल्यूसी को भी आती है जो बच्चे रिपेट्रिएट किए जाते हैं। इन बच्चों को मेरा ये रिक्वेस्ट होगा पीएलवी से कि इन बच्चों को गांव में फॉलो करके उनको जितनी सारी स्कीम्स हैं और उन स्कीम से उसको लिंक करना चाहिए। जैसे लेबर कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड है, आपका बीपीएल है। अगर 14 साल से छोटा बच्चा है तो उसका इमीडिएटली उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाए सर्व शिक्षा अभियान के तहत, और वहां पे स्कूल में उसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर 14 साल से बड़ा है तो उसको हम किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ उसको लिंकेजेस विद द स्कीम्स हम कर सकते हैं। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी अलग से अपनी अपनी स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि बिहार में एक चाइल्ड चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रिलीफ योजना है, जो चाइल्ड लेबर के बच्चों की बच्चों चाहे मुख्य बाल श्रम से मुक्त बच्चों के लिए है। उन बच्चों को 25,000 रुपए की तरह 25,000 रुपए उनको मिलते हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए बिहार में। लेकिन इसके लिए जरूरी वही है कि एफआईआर कॉपी होनी चाहिए, एफआईआर बच्चे के साथ बच्चे की लगी हो, और सीए तो इंश्योर करना होता है कि हमारा जो रिहेबिलिटेशन जो पूरा लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कि अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक रही है, वो ये कि बच्चों जो नियोक्ता है उनको उनके ऊपर कन्विक्शन बहुत कम है। नॉट इवन 1% ऑफ द केसेस में, इन केसेस में 1% से भी नीचे ज्यादा कन्विक्शन हो रहा है, तो जिससे कोई डर लॉ का नहीं बैठ रहा है। दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जो एसओपी आई है, वो उस एसओपी को हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो बहुत विस्तृत है, बहुत सारे उसमें एक्शंस भी लिखे हुए हैं जो रेस्क्यू के वक्त होंगे, जैसे कि सीलिंग होनी चाहिए बिल्डिंग्स की, वो होना चाहिए, इमीडिएट फाइन होना चाहिए, अरेस्ट कहते हैं इसका क्या एम्प्लॉयर जो है वो अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें सब जगह नहीं हो रही। यहां तक कि बॉन्डेड लेबर एक्ट भी बहुत सी स्टेट्स में नहीं लगाया जा रहा, बच्चे को बॉन्डेड लेबर डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, और उसका ये कारण है कि वो बिलीव नहीं करते कि बच्चा बॉन्डेड लेबर है। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो एक चीज तो ये है। नाउ आई विल ऑल्सो सजेस्ट पीएलवीज हैं भारत में जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन, उनका एक्सेस जो मोस्ट वनरेबल है उन तक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे चिल्ड्रन बिकम्स मोर वनरेबल। स्कूल्स की कंडीशंस भी गांव में उतनी अच्छी नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम वनरेबल फैमिलीज को लिंक कर सकें स्कीम्स के साथ, तो चाइल्ड लेबर का जो जैसे जो स्टेट्स हैं, जो सोर्स स्टेट्स हैं लाइक बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, सदर्न राजस्थान, वहां से उनका हम ट्रैफिकिंग उनकी रोकी जा सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे जो काम कर रहे हैं वो ट्रैफिक होके लाए गए हैं, दूसरी स्टेट से लाए गए हैं काम कराने के लिए, और उन बच्चों का दूसरी स्टेट से भी या फिर गांव से लेके शहर में लाया गया है।
तो उनको वो स्कीम से लिंक करना, वंस द चाइल्ड इज रेस्क्यूड उसके बाद भी लिंक करना, उससे पहले अगर वनरेबल फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके उन फैमिलीज को स्कीम से लिंक किया जाए, तो ये चाइल्ड लेबर की एक जड़ पे ही हम अटैक करते हैं, जिससे कि वहां पे वो उनको रोका जा सके। तो ये हमारा बेसिक है। बीबीए की तरफ से अभी तक मतलब 40 साल में बीबीए ने 1,15,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। आज 12 जून है, जो कि वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। ये भी 2002 में आईएलओ ने ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कैलाश जी के नेतृत्व में 1999 में 6 जून को पहुंची थी, तो 12 जून को आईएलओ ने इसको डिक्लेयर कर दिया इन ऑनर ऑफ दैट ऑनर। सो नाउ ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि भारत एसडीजी का सिग्नेटरी है। 2025 तक एक कमिटमेंट है कि हम बाल श्रम से देश को मुक्त करेंगे। और अभी हम लोग जिस तरह से अभी बीबीए की तरफ से जो बाल इस बार एक हम लोगों ने कॉल भी दी थी और रिक्वेस्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट से, व्हाट वी आर सीइंग दैट देयर लार्ज वेरी बिग अवेयरनेस सेंसिटिविटी। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत लोग हैं कि जहां पे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी लिंक द रेस्क्यूज विद द रिहेबिलिटेशन एक तरफ और दूसरा प्रोसिक्यूशन। लेकिन एम्प्लॉयर्स का प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है। और चार्जशीट इज नो टाइम बाउंड। बेसिक प्रॉब्लम चाइल्ड लेबर केसेस में यह है कि इनके केसेस की हेयरिंग टाइम बाउंड नहीं है। तो कुछ कुछ केसेस में चार्जशीट ही जो है वो 6-6, 7-7 साल बाद फाइल की जाती है। जब कोर्ट में केस आता है तो बच्चा कहाँ चला जाता है, बच्चे का 18 साल से बड़ा हो जाता है, वो काम पे चला जाता है, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी नीड टू एंश्योर कि एक बच्चे का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप हो, CWCs और PLVs इसमें मदद करें। और अगर जल्दी से जल्दी केस चार्जशीट टाइम बाउंड अगर हो सके, दैट विल बी द बेस्ट। थैंक यू सर।